अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्रूसिबल्स जो कि फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसकी दो टाइप्स हैं, दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं, गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। आइए इसको पढ़ते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होते हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं। स्टूडेंट्स, फ़िल्टर क्रूसिबल फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लैब के अंदर क्रूसिबल्स दो किस्म के पाए जाते हैं, गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये आप देख सकते हैं, कुछ क्रूसिबल्स की इमेजेस हैं। ये क्रूसिबल्स डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। ये असल में कप लाइक कंटेनर होते हैं और इनकी जो बॉटम होती है वो पोरस होती है। आप देख सकते हैं इसकी बॉटम में सुराख है जिसके ऊपर आप कोई फ़िल्टर मीडिया रख के फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे फ़िल्टर मीडिया 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी प्रोसेस को एफिशिएंट बनाना चाहें। ये बड़े कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने के लिए। इनको आप ऑपरेटर्स के मुख्तलिफ सेक्शंस के साथ जोड़कर स्पीड ऑफ फिल्ट्रेशन को भी बढ़ा सकते हैं। मसलन अगर हम इस क्रूसिबल को अटैच करें अडॉप्टर के साथ और फिर उसको अटैच करें गूज फनल के साथ और उसको जोड़ दें एक ऐसी फ्लास्क के साथ जिसमें पंप अटैच हो, पंप सक्शन क्रिएट करेगा और बहुत तेज़ी से सॉल्यूशन फिल्टर होता हुआ नीचे आएगा। ये फिल्ट्रेशन की स्पीड कई गुना, जो हम 10 मिनट फ़िल्टर पेपर के ज़रिए फ़िल्ट्रेशन कर रहे थे वो हम क्रूसिबल्स को यूज़ करके और उसके साथ कुछ एडॉप्टर या बाकी पार्ट्स को यूज़ करके बहुत तेज़ कर सकते हैं। तो क्रूसिबल्स फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी तेज़ कर देते हैं अगर उनके साथ पंप अटैच कर दिया जाए, वैक्यूम पंप, और बहुत कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने में। आप इनसे ऐसी ऐसी चीज़ें फ़िल्टर कर सकते हैं जो आप आम सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए सोच भी नहीं सकते। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम क्रूसिबल्स के ज़रिए फ़िल्टर कर सकते हैं। आप इनको ना सिर्फ फिल्ट्रेशन ऐसे क्रोजिंग मटेरियल्स की कर सकते हैं बल्कि ऐसे मटेरियल्स की भी कर सकते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे हो, जो आपकी फ़िल्ट्रेशन को ना सिर्फ कन्वीनियंट बना देती है बल्कि तेज़ करने की भी सलाहियत रखती है अगर इसको अटैच कर दिया जाए वैक्यूम पंप के साथ। ये है पहली टाइप, गूज क्रूसिबल। ये पोर्सिलेन से बना होता है, ये सिरामिक मटेरियल होता है। इसकी खासियत ये होती है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। आप इसमें 200 डिग्री तक का, 300 डिग्री तक का कोई सोल्यूशन डाल देते हैं तो इसकी जो सिरामिक कंपोजिशन है उसको कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ये गूज क्रूसिबल जो है वो मेल्ट होके ख़राब हो गया। तो ये एक ऐसा अपरेटस है जो कि हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। अगर मैं इसकी पिक्चर दिखाऊं तो ये है गूज क्रूसिबल। इस गूज क्रूसिबल की जो बॉटम है उसमें आप देख रहे हैं पोर्स हैं, सुराख हैं। हम क्या करते हैं, इसकी बॉटम के ऊपर उस साइज का फिल्टर पेपर कट करके लगा देते हैं और आप उससे ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आम पानी किसी पॉन्ड से लाएं और उसमें आप इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करना चाहते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को, तो वो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। जो फिल्टर होता है उसको काटते हैं उस साइज़ का, वैसे तो वो ऑलरेडी भी उस साइज़ में कटे हुए मिलते हैं, और इनको इसकी जो पोरस बॉटम है उसके ऊपर रख देते हैं। अब हम इसमें से जितना मर्जी कंसनट्रेटेड HCl फ़िल्टर करें या कोई गर्म सॉल्यूशन फ़िल्टर करें तो वो हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि गूज क्रूसिबल को तो पहले भी टेम्परेचर या इन कंसनट्रेटेड स्पीशीज़ से कुछ नहीं होता था। असल में तो जो फ़िल्टर पेपर लगा होता था पोरस बॉटम के ऊपर वो ख़राब हो जाता था, तो हमने उसका हल ढूंढा, एस्बेस्टॉस का फ़िल्टर लिया, वो उसके ऊपर लगा दिया। एस्बेस्टॉस के फ़िल्टर ने उसको फ़िल्टर किया और आपके सामने जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्मूथली हो गया उन चीज़ों का जो कि हमारी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को ख़राब कर रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि एक ही आप फ़िल्टर लगाएं, इसकी बॉटम पे आप 2 या 3 फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं, जिससे फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी या मोर एफिशिएंट फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब वो बहुत बारीक पार्टिकल्स को भी रोक सकती है। कोर्स और बारीक दोनों किस्म के पार्टिकल रुक सकते हैं अगर आप एक ख़ास साइज़ के फिल्ट्रेशन करने के लिए डिफरेंट फ़िल्टर
लगाएं एक से ज़्यादा मिकदार में। दूसरी बात ये है कि आप अगर चाहते हैं कि ये गूज क्रूसिबल से जो फिल्ट्रेशन हो रही है वो तेज़ हो जाए, तो आप क्या करें, इस गूज क्रूसिबल की थोड़ी सी असेंबली को मॉडिफाई कर दें। ये जो गूज क्रूसिबल लें, उसको एडॉप्टर लगाएं, उसको एडजस्ट करें गूज फनल के अंदर और उसको लगा दें एक बड़ी फ्लास्क के अंदर। अब उस फ्लास्क की एक आर्म कनेक्ट हो सकती है, वहाँ वाल लगा हुआ है जो कनेक्ट हो सकता है वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप ऑन करें, सक्शन क्रिएट होगी, तेज़ी से मटेरियल फिल्टर होता हुआ नीचे आएगा, तो फिल्ट्रेशन की स्पीड तो खुद ब खुद बढ़ गई। तो पंप को ऐड करके, वैक्यूम पंप को हम ऐड करके ना सिर्फ स्पीड ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं। इससे फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी पे कोई ख़ास फर्क पड़ नहीं सकता, क्योंकि फिल्ट्रेशन तब तक सही होती रहेगी जब तक फिल्टर मीडिया से ही काम करता रहेगा। और अगर आपने मल्टीपल लेयर्स रखी हैं फिर तो बेहतरीन फिल्ट्रेशन होगी। ये सिरामिक मटेरियल पोर्सिलेन का बना होता है और इंतहाई इम्पोर्टेंट है लेबॉर्ट्री में सेपरेटिंग टेक्निक के तौर पे। ये ऑपरेटर्स का एक बहुत ही जानदार हिस्सा है। अब दूसरा क्रूसिबल वो होता है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल असल में एक ऐसा कंटेनर जिसके बॉटम में सिंटर्ड ग्लास डिस्क सील हुई होती है। सिंटर्ड आप यूँ समझ लें पीसा हुआ ग्लास होता है जिसको कंप्रेस करके उसकी डिस्क बना ली जाती है और उसको फिर सील कर दिया जाता है इस कंटेनर की बॉटम में। ये बहुत कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। ये ग्लास डिस्क जो इसमें सील हुई हुई है, सिंटर्ड ग्लास की डिस्क, ये मुख्तलिफ ग्रेड्स की अवेलेबल है, यानी कि मुख्तलिफ पोर साइज़ में अवेलेबल है। क्योंकि ग्रेड का मतलब तो यही होता है कि किसी का पोर साइज़ डिफरेंट होगा, ग्रेड 1 का डिफरेंट होगा, ग्रेड 2 का डिफरेंट होगा। तो ये जो सिंटर्ड ग्लास डिस्क सील हुई हुई है इसके ग्रेड्स होते हैं। तो आपको कोई फ़िल्टर पेपर नहीं रखना पड़ेगा, आपको कोई प्रेपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली आप सोल्यूशन लें, उसके मुताबिक डिस्क लें जो सिंटर ग्लास डिस्क लेनी है जो सील हुई होती है। मसलन अगर आप ग्रेड 4 का ले रहे हैं और आपका काम नहीं हो रहा तो आप ग्रेड 5 का ये वाला ऑपरेटर्स का हिस्सा ले लें, और इसमें ग्रेड 5 का जो पोर साइज़ होगा ग्रेड 4 से डिफरेंट होगा और हो सकता है वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो। सो कहने का ये मतलब है कि ये मुख्तलिफ पोर साइजेस में अवेलेबल होता है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, क्योंकि उसमें जो डिस्क होती है उसमें डिफरेंट पोर साइज अवेलेबल हैं डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर। इसके लिए कोई स्पेशल प्रेपरेशन भी ना करें, स्पेशल मीडिया भी ना रखें, और ये बना भी पायरेक्स ग्लास का होता है। जो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल होता है पायरेक्स ग्लास का बना होता है और ये इंतहाई बेहतरीन किस्म का इनर्ट मटेरियल होता है। इसे एसिड्स वगैरह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसमें कंसनट्रेटेड HCl डालें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसमें KMnO4 डालें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिल्ट्रेशन बेहतरीन करेगा। आप इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। हम इसको वॉश करके रिंस करके थ्रू प्रॉपर प्रोसेस इसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट HCl हम इसे वॉश करते हैं, बाद में रिवर्स रिंसेस करते हैं इसकी डिस्क की, जिससे वो डिस्क साफ़ हो जाती है और ये दोबारा यूज़ हो जाता है। ये जो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल आपके सामने बना है ये भी लैब का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट जुज़्व है और ये अक्सर हम यूज़ करते हैं फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट सोलेबल और डिफरेंट इनसोलेबल पार्टिकल फ्रॉम आवर सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 फिल्टर क्रूसिबल्स पढ़े। ये ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। इनकी बॉटम पोरस होती है। इनकी 2 टाइप्स होती हैं, गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है, इनकी डायग्राम बहुत तरीके से बनानी है, ऐसा नहीं है कि आप इनको ख़राब बना दें। याद रखिएगा कि गूज क्रूसिबल पोर्सिलेन से बना होता है और जो हमारे पास ग्लास क्रूसिबल है वो असल में पायरेक्स ग्लास का बना होता है। गूज क्रूसिबल में आप एस्बेस्टोस मैट रख के बहुत से करोजिव मटीरियल्स को फ़िल्टर कर सकते हैं और बहुत से हाई टेम्परेचर वाले कंपोनेंट्स को भी फ़िल्टर कर सकते हैं। ये कन्वीनियंट भी हैं, इनसे फ़िल्ट्रेशन की स्पीड भी बढ़ाई जा सकती है। वैक्यूम पंप लगा लें, फ़िल्ट्रेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँगा ये आप याद करें और इनकी डायग्राम को ज़रूर बनाना सीखें।
मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और मुख्तलिफ इमेजेस की मदद से जो हमने इसको एक्सप्लेन किया है उससे आपका आइडिया बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि क्रूसिबल्स किस किस्म के कप लाइक कंटेनर्स हैं जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।